बोले जयपुर में हॉस्टल। अरे साहब, जब आरक्षण ही नहीं होगा हॉस्टल में पढ़ने कौन आएगा? सब लोग धंधा करेंगे, एवढ करेंगे, लाठी उठाएंगे वापस। साहब शर्म आती है। मुझे लगता है कि ये जो नेता है, या तो इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, या इन लोगों को हमने इतने साफे और इतनी मालाएं पहना दी कि ये लोग ढक गए हैं। इनका बुद्धि मस्तिष्क जो है वो ढक गई है, बहुत बोझ तले दबी हुई है। आप लोग विचार कीजिए, आप तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए साहब। आप ये बात कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, आप जाके कहते हो कि लाल बत्ती दे दो खेमराज जी को, कहीं ये ना रूठ जाए। उसके बाद एक लाल बत्ती और दे भी दी भूपेंद्र जी को, एक लाल बत्ती तुरंत दे दी। पहले तो बताया नहीं लाल बत्ती उपाध्यक्ष को नहीं मिलती, फिर लाल बत्ती भी मिल गई। साहब आप लाल बत्ती के बजाय हमारे समाज के 50,000 छात्रों का सौदा करके आया हो, या आप लोग इस बात की कसम खाकर आए हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं पर भी कोई आंदोलन नहीं होने देंगे, उस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। आप ये चीजें कहने के लिए आए हो क्या? आप मान के चलिए हुजूर, ये रबारी समाज का युवा जो है वो जग चुका है, और अब आप किसी नेता के बहकावे में मत आना। उनसे कहना कि माननीय से आरक्षण दिलवा दो, हम लोग पत्थरे जाएंगे और उनका घर में ले जाएंगे फोटो और सुबह शाम अगरबत्ती करेंगे। साहब बहुत विषम परिस्थितियों में रहने वाला रबारी समाज अगर यहाँ 1000-2000 की तादाद में सड़कों पर है तो बहुत कठिनाई हुई होगी, तब सड़कों पर आया है। ये साफे वाले लोग घर छोड़ते नहीं है बहुत आसानी से, तो बहुत तकलीफ से घर छोड़े आज। इनको जाके कहा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, तब ये लोग उठे कि अच्छा। एक सज्जन कह रहे थे, एक बुजुर्ग कह रहे थे हमारे परिवार के कोई बड़े, कि माननीय मुख्यमंत्री दाढ़ी वालों की और साफों वालों की बहुत गलती सुनती है। मैंने कहा आपको हाथ जोड़ के निवेदन, आपको हाथ जोड़ते हैं कि आप उस दिन आइएगा और कलेक्टर साहब के समक्ष आपको लाठी लेकर दाढ़ी दिखा के जाना है, और आंख में आंख मिला के, आंख में लाल रंग ला के दिखाना कलेक्टर साहब को कि कलेक्टर साहब ये जो डांग हमारे हाथ में है, ये डांग आज सिर्फ हम दिखाने के लिए लाए हैं, क्योंकि सभ्य समाज है और ये पुलिस के लोग भी हमारे भाई हैं। ये समझते हैं हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, कि रबारी किसी को बिना मतलब या बेवजह किसी के साथ कुछ नहीं करता, जाति वगैरह। बहुत सहिष्णु समाज, बहुत सभ्य समाज। हम लोगों को हमारी सभ्यता का परिचय देना। ये जो युवा बैठे हैं, तुम लोग इस देश की और इस राजस्थान का इस्तिकबाल लिखने वाले लोग हो, ये राजस्थान का भविष्य लिखने वाले लोग हो। तुम लोग राजस्थान की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय करने वाले लोग हो। और साहब राजस्थान में 1-2% वोट ही इधर उधर होता है, हम तो 3.5-4% है। अगर इधर उधर हो गए तो माननीय जी आपको लंदन जाना पड़ेगा, और अगर आरक्षण दे दिया तो हमारी जो मानते हैं उनको भी हम आपके हवाले, आपके पाले में ले आएंगे। इस बात का भी विश्वास दिलाते हैं, हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। मैं उन सब साथियों के नाम लेना चाहूंगा जिन साथियों ने मेरे साथ रहकर बरकस प्रयास किया। उन्होंने कहा कि गणेश, बहुत सारे लोगों को फोन आए साहब, मैं 24 साल का हुआ हूं, बहुत दिल से बात कर रहा हूं, मैं 24 साल का हुआ और घर में इकलौता हूं। सब जगह से बहुत सुने हैं मुझे, सब लोग मुझे बहुत प्रेम से बात करते हैं। मैंने पिछले 15 दिन में, 16 दिन में, वैसे नहीं कहनी चाहिए इस तरह की बातें, लेकिन रोक नहीं पा रहा अपने आप को कि मैंने का और ऐसे ऐसे शब्द भी सुने हैं जो मैंने आज तक 24 साल के जीवन में नहीं सुने, मगर शांत रहा, उनको जवाब नहीं दिया। आज आप सब लोग आ गए, उनको जवाब मिल गया कि नहीं, रबारियों में आक्रोश, न सिर्फ गणेश में बल्कि पूरे रबारी समाज में आक्रोश। बैठ जाइए आप, अभी तो मेरा राम जी बोलने हैं, हमारे जो इस आरक्षण की चिंगारी को लगाने वाले सबसे प्रथम योद्धा है, वो अभी बात करने हैं आपसे, वो अभी बात करेंगे आपसे। साहब कहा जाता है कि एक राजा था, आप अगर बैठ जाएंगे सुन लेंगे आसानी से तो थोड़ा ठीक रहेगा। साहब सड़कों से आप जहाँ सामने बैठ जाओगे तो आपकी तादाद दिखेगी, यातायात को प्रभावित क्या करे।
अब इस तरफ आकर बैठ जाइए। साहब एक राजा था, अब बुजुर्ग लोग सुनेंगे तो नहीं गा पाएंगे। एक राजा था जो हिटलर से भी ज्यादा तनासा था, बहुत तनासा था। वो राजा एक रोज अपने मंत्रिमंडल की बैठक करने के लिए जाता है और एक मुर्गा साथ में लेकर जाता है, मुर्गा। और वो जाकर टेबल पर उस मुर्गे को रखता है, उसका गला आगे से पकड़ता है, उसकी एक पंख निकालता है। वो मुर्गा चिल्लाता है, दूसरी पंख निकालता है, फिर चिल्लाता है, तीसरी पंख निकालता है, फिर चिल्लाता है। ये बार बार चलता रहता है और मुर्गे के सारे पंख निकाल चुका होता है राजा। और उसके बाद अपनी जेब में से एक छोटा सा पाउच निकालता है, उसमें से कुछ दाने निकालता है और वो दाने मुर्गे के समक्ष रख देता है। वो जब वो दाना जो मुर्गा खा लेता है, उसके बाद वो मुर्गा जाकर राजा के पांव में बैठ जाता है। तब राजा अपने मंत्रिमंडल से कहता है कि ये जो देश है और इस देश की जो जनता है, ये सब इस मुर्गे की तरह है। इन लोगों के कितने भी पंख निकाल दो, कोई फर्क नहीं। तो अगर आप लोग तय कर लो, ये उसी मुर्गे की तरह पंख निकलवा के 4 दाने पकड़ के आपको सरकारें बनानी है या हमारे हक की लड़ाई लड़नी है। आप सब युवा अपने आक्रोश का तो परिचय दे ही, साथ ही अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का परिचय भी दे। आज यहाँ जोधपुर शहर में ले लीजिए। मैं मेरे साथियों के नाम लेता हूं बिना किसी रुकावट के। प्रेम जी पाल, भागीरथ जी, मुकेश जी बायतू, BL भुजबल साहब, ओम प्रकाश जी, प्रोफेसर साहब, बालाराम जी, गंगाराम जी, सलावास, बाबूलाल जी बाटलाई, हनुमान भाई, डॉक्टर ध्रुवपाल जी, राजेश जी NKT, राजू जी NKT, राजू जी, केशा जी पाल, रतन जी, राजू जी गायत्री प्रॉपर्टी, पप्सा फींच, रूड़ाराम जी वाड़पन साहब, मोती भाई, स्वरूप जी, केवल जी, MD साहब, मुरली भाई, धर्मेंद्र जी रिया, और एक यहाँ बैठे होंगे महीराम जी उपप्रधान साहब के, उन्होंने साहब अभूतपूर्व सहयोग किया। 5-6 गाँव में तो रातों रात मीटिंग करवा दी, हम लोग प्रचार में गए तो अभूतपूर्व सहयोग किया। और उनका एक सबसे बड़ा लक्ष्य था कि महिलाओं को भी लाओ, महिलाओं को भी ये बात सुनाओ। तो उपप्रधान साहब भरत भाई, देवासी पाल, बंसीलाल जी दुंदड़ा, अंबरलाल जी दुंदड़ा, और भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं शायद कुछ लोगों के नाम भी भूल जाऊं, मुझे माफ करना। मेरी पीड़ा मैंने आपके समक्ष रखी और अब आप लोग तय कर लीजिए हमें इस लड़ाई को किस तरफ ले जाना है। मैंने कुछ नारे बनाए हैं इस क्रांति की शुरुआत में। मैं कहूंगा हम है हक हमारा, आप कहना आरक्षण, सिर्फ आरक्षण शब्द रख लेना। आपको आरक्षण कहना हर नारे के पीछे। है हक हमारा आरक्षण, हम लेकर रहेंगे आरक्षण। है हक हमारा आरक्षण, हम लेकर रहेंगे आरक्षण। है जान से प्यारा आरक्षण, अरे काका बोलो आरक्षण, अरे दादा बोलो आरक्षण, अरे पीछे बोलो आरक्षण। है हक हमारा आरक्षण, अरे यहाँ भी बोलो आरक्षण, अरे पीछे बोलो आरक्षण, अरे दाएं बोलो आरक्षण, अरे मैडम को बोलो आरक्षण, अरे मोदी जी को बोलो आरक्षण। हम लेकर रहेंगे आरक्षण, अरे नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। जय देवासी समाज।